चैनल आप श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में आज बच्चों को ग्रेटर लेस एंड इक्वल दिया है 11 से लेके 20 तक, क्योंकि 11 से लेके 20 तक में बच्चे कुछ ना कुछ फॉरगेट कर रहे हैं और उसे सॉल्व करने में थोड़ी थोड़ी उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए हम उसे रिपीट देंगे कि बच्चों को हम लोग फिर से रिपीट एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चों को जब तक ये 11 से लेकर 20 तक ग्रेटर लेस एंड इक्वल करना नहीं आता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आपको मैं होमवर्क बता देती हूँ, आपको नोट कर लीजिए। 12 and 16, 17 and 20, 19 and 80, 40, 40, 13, 12, 15, 17, 18, 16, 13, 15, 19, 20, 11, 13, 16, 18, 20, 20, 14, 19, 19, 19. देन आफ्टर राइट द नंबर्स नेम ऑफ द गिवन न्यूमेरल्स। यहाँ पर न्यूमेरल्स दिए हुए हैं और बच्चों को इसके नंबर्स नेम राइट करने हैं। यहाँ पर 14 है तो 14 FOURTEN 14। इन दिस टाइप FOURTEEN 14। इसी तरह से 19, 20, 11, 18, 15, 13, 17, 12। तो इसके बच्चों को नंबर्स नेम राइट करने हैं। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में सही शब्द पर गोला बनाओ। यहाँ पर दिया हुआ है सही शब्द को बच्चे को पहचानना है और उस पर गोला बनाना है। तो यहाँ मैंने किसकी पिक्चर दी है? खत की पिक्चर दी है और मैंने 3 ऑप्शन दिए बच्चे को, ख अग ख, ख तखत और ट ब टब। अब बच्चे को इसे रिकोनाइज करना है कि ये क्या शब्द, इसके क्या शब्द है। तो खत, अगर उन्हें पता होगी ये खत है तो बच्चा किस पे सर्कल करेगा? खत पे सर्कल करेगा। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करा के आप अपने बच्चों का माइंड बहुत शार्प कर सकती हैं और इन दिस टाइप की एक्टिविटीज़ बच्चों के एग्जाम में भी आती है। देन इसी तरह से फन थन बस 3 ऑप्शन देंगे, बच्चे को रिकोनाइज करना है और उस पर सर्कल करना है। तो ये क्या है? फन है तो बच्चा किस पे सर्कल करेगा? फन पर सर्कल करेगा। इसी तरह से नट टब है तो इसका आंसर होगा नट। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग को कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से यहाँ पर मैंने धन की पिक्चर बनाई है और ऑप्शन में दिया है मन बस धन, आंसर होगा धन और बच्चे को धन पे सर्कल करना है। इसी तरह से यहाँ मैंने खग की पिक्चर बनाई है, नथ नर और खग, तो बच्चे को खग पे सर्कल करना होगा क्योंकि ये खग है। फन फल नर, बच्चे को नर पे सर्कल करना होगा क्योंकि ये नर है। थन नट थन बस, तो यहाँ पर ये थन है तो बच्चे को थन पर सर्कल करना होगा। इसी तरह से जग की पिक्चर है तो बच्चे को इसमें फाइंड आउट करके जग पर सर्कल करना होगा। तो आज बच्चों का होमवर्क सिर्फ सर्कल करना है। तो आज हिंदी का होमवर्क बहुत ही इजी है सारे छोटे बच्चों के लिए। द नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में यूज़ ऑफ ए एन की हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। अब यूज़ ऑफ ए एन इट्स वेरी सिंपल हो जाएगा बच्चों के लिए। जब बच्चों ने वॉवल और कॉन्सोनेंट कर लिए हैं, बच्चों को रिकोनाइज करना आ गया है कि ये पिक्चर वॉवल है और ये कॉन्सोनेंट है, तो देन अब बच्चों को यूज़ ऑफ ए एन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट तब भी हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तो एन का यूज़ किसके साथ होता है? वॉवल के साथ होता है। किसके साथ होता है? वॉवल के साथ होता है। और वॉवल कौन कौन से होते हैं हमारे? ए ई आई ओ यू। वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो बच्चे को वॉवल साउंड पे, जहाँ पर वॉवल होगा वहाँ पे एन का यूज़ करना है और जहाँ कॉन्सोनेंट होगा वहाँ पर बच्चे को ए का यूज़ करना है। जहाँ कॉन्सोनेंट होगा वहाँ पे बच्चों को ए का यूज़ करना है और जहाँ वॉवल होगा वहाँ पे बच्चे को एन का यूज़ करना है। तो बच्चे को बिगनिंग साउंड से ही फाइंड आउट करके बच्चे को यूज़ ऑफ ए एन करना है। तो यहाँ पर बटरफ्लाई है तो क्या यूज़ करेगा बच्चा? बी क्या है? बी वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? बी कॉन्सोनेंट है। बी कॉन्सोनेंट है क्योंकि वॉवल साउंड कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो बी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ क्या यूज़ होगा? ए का, क्योंकि कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज़ होता है। देन इसी तरह से एग्जाम्पल ले लीजिए बनाना, तो बनाने के साथ भी ए का यूज़ होगा। इसी तरह से काइट है, आउल है, एलिफेंट है, तो वॉवल के साथ यहाँ पर आउल है, ओ वॉवल है तो यहाँ पर एन का यूज़ होगा। तो नाउ अब आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे और अपने बच्चे को भी एक्सप्लेन ईजी वे में कर सकते हैं। नाउ अब आप इसको होमवर्क नोट करिए आप लोग कॉपी में। बटरफ्लाई, बनाना, काइट, आउल, एलिफेंट, ऑरेंज, बस, अम्ब्रेला,
हॉर्स, टॉय, मैंगो, पैरट, डॉग, आइसक्रीम, बॉल, एक्स, एनवलप, एरो, एग, टब एंड नेस्ट। तो आज का बच्चों का होमवर्क ये होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।